सर रिसर्च के दौरान मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि लोग आपको इको वॉरियर आईपीएस भी कहते हैं। आपने एक आईपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ 180 एकड़ की बंजर जमीन में पौधे लगवाए और उसको हरियाली में परिवर्तन कर दिया। प्लांटेशन ड्राइव्स चलाई, मिनी फॉरेस्ट डेवलप करे, हजारों पेड़ लगाए एंड बहुत सारी चीजें जो है अपने इन्वायरमेंट के लिए करी। सो आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो इन्वायरमेंट के प्रति आपका प्यार है वो कहाँ से शुरू हुआ? क्या सिर्फ ये जस्ट एक हॉबी है या फिर इसके पीछे भी कोई डीप पर्पस है? देखिए, मैं गाँव में पैदा हुआ, खेतों खलिहानों में पला बढ़ा हूँ। मैंने जंगल देखे हैं, नहर देखी है, नाले चलते हुए देखे हैं, चिड़ियों की आवाज़ से आह्लादित होता रहा हूँ। तो प्रकृति के प्रति प्रेम मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। कोई ये ओढ़ा हुआ नहीं है, ना कुछ अभी का है। मैं जब से पुलिस अधीक्षक भी रहा, जहाँ-जहाँ सब जगह मैंने प्लांटेशन कराया। धीरे-धीरे एक बहुत गहरी समझ मेरी उसमें डेवलप होती गई। मैं आईजी कश्मीर था, पहली बार मैं टेम्परेट ज़ोन में काम कर रहा था। उसके पहले ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल सेटिंग में काम करता था। वहाँ भी मैंने जो टेम्परेट ज़ोन के पौधे हैं, वॉलनट, एप्रिकॉट, पीच, प्लम, चेरी, वहाँ भी मैंने बहुत सारा प्लांटेशन कराया था हमा कैंपस श्रीनगर में। और अभी जब मैं बीच में गया था तो पीच के पेड़ मैंने जो लगवाए थे, प्लम के पेड़ लगवाए थे, पूरे स्टम में प्लम लदा हुआ था। और अभी जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तिघरा में पथरीली ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी। और सबसे बड़ा कैंपस है हमारा वो, ट्रेनिंग सेंटर्स जो 8 हैं उसमें से। तो 172 एकड़ की जो पथरीली ज़मीन थी, मैंने कहा इसको चैलेंज की तरह लिया जाए। और मैंने बड़ा उसमें साइंटिफिक शुरू से काम किया, बेतीबर ग्रास लगाने से लेकर के, और बड़ा साइंटिफिकली हर चीज़ को किया। और 1 साल के अंदर उसको थ्राइविंग जो इकोसिस्टम बना दिया, बायोडायवर्सिटी वहाँ लौट आई। इसके लिए मुझे राज्य जैव विविधता पुरस्कार दिया नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने। और शायद ये पहला अवसर है मध्य प्रदेश में, तो ही है कि पहले किसी आईपीएस को ये राज्य जैव विविधता पुरस्कार मिला है। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि सभी को प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। और वृक्षारोपण सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं। आज ही मुझे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ज़ोन इलाहाबाद में, जिसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से एक पुलिस रेलवे अधिकारी का फ़ोन आया कि हमारे जीएम साहब ने बोला है कि मैं आपसे बात करूँ, और हमें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ज़ोन में जितनी भी रेलवे की लैंड्स हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे-किनारे, सब जगह हम मास प्लांटेशन करना चाहते हैं। ओके। पूरे उत्तर प्रदेश में उनका ऑपरेशंस है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ज़ोन का भिंड में है, और इवन धौलपुर के हिस्सों में उसी ज़ोन का कार्य क्षेत्र लगता है। मैंने कहा पहले आप जगहें चिन्हित कर लें कि कितनी जगहें कहाँ-कहाँ पे हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे क्या कितना एरिया है। फिर उसको सिक्योर कर लें, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है पौधे जब लगाते हैं। फिर उनकी इरिगेशन की, वाटरिंग की, ड्रिप इरिगेशन की क्या व्यवस्था होगी, वो भी पहले से कर लें। कौन व्यक्ति कोऑर्डिनेट करेगा उसका नाम बता दें, वहाँ सुरक्षा कौन करेगा। देखिए, वृक्षारोपण का जो अभियान चला है, चलता रहा है, उसका सबसे दुखद पहलू ये है, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ज़िम्मेदार पद पर रहते हुए बोल रहा हूँ, ये रहा है कि जैसे मई-जून में ये हुआ कि हमें पेड़ लगाने, अभियान चलाना है। हमने उसके लिए 2 साल, 3 साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है। नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। एक संगठन है पंजाब में, उसके बाबा को पद्मश्री मिला है, इसी बात, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वो अपनी नर्सरी में पेड़ को पहले 3 साल तक, 4 साल तक तैयार करते हैं। और जब 4 फीट का, 3 फीट का हो जाता है, तब उसको ट्रांसफ़र करते हैं लैंड में। अगर आप 6 इंच का पौधा लगाओगे ज़मीन पे, वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो आपको ना केवल पौधे लगा के फ़ोटो खिंचाना है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि ये पौधे को नर्चर किया जाए। जिस तरह बच्चे को पालते पोसते हैं, शुरू में उसको बड़ा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, और इंश्योर करें कि ये मेरा लगाया हुआ पौधा वृक्ष बनेगा। और वृक्ष जब बन जाता है तो वो अपने आप में इकोसिस्टम होता है। हम्म। वो पक्षियों को नेस्टिंग के लिए जगह देता है, नीड देता है, फल देता है, फूल देता है, ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, बार्क देता है, मेडिसिन्स देता है। और अभी आपने देखा मेरा जो गृह जिला, गृह जनपद बांदा है, वहाँ इस बार 48 डिग्री, 47 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। फिर मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील किया। पता चला कि वहाँ जो इल्लीगल सैंड माइनिंग हो रही है,
वहाँ की जो लाइफ लाइन है 2 रिवर्स केन और बेतवा, उनका इकोसिस्टम बिगाड़ दिया गया इलीगल सैंड माइनिंग करके। फॉरेस्ट कवर सिर्फ 3% रह गया है पूरे ज़िले में, पूरे क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, जहाँ 33% होना चाहिए। पेड़ लगाए गए लेकिन वो सर्वाइवल 5% रहा है। तो फिर मुझे अपील करनी पड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इलीगल सैंड माइनिंग को बंद कराने की मेरी विनम्र प्रार्थना है। फिर यहाँ पेड़ ईमानदारी से लगाए जाएं, पेड़ लगा करके और थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए हर साल कि आखिर उसमें से कितने % सर्वाइव कर रहे हैं। आप देख लें, कहीं का भी आंकड़ा उठा करके आरटीआई के तहत जानकारी मांग लें कि पिछले 10 सालों में हर साल कितने पौधे लगाने का दावा किया गया, आंकड़े दिखाए गए, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, उसमें आज कितने % सर्वाइव कर रहे हैं। अगर सर्वाइवल 5% 10% है तो दिस इज क्रिमिनल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। आपने करोड़ों रुपए के पेड़ लगाने का दावा कर लिया और उसमें 10 पेड़ भी सर्वाइव नहीं कर रहे, दिस इज क्रिमिनल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। तो जिस तरह प्रयास हुए हैं कई क्षेत्र में, रीवाइल्डिंग हुई है, कुर्ग में अच्छा प्रयास हुआ है और कई पैसे जो रोज कहानी पढ़ रहे हैं। पैटागोनिया में वर्ल्ड लेवल पे एक ने रीवाइल्डिंग का प्रयास किया था, आपने देखा, और कई हैं जहाँ पे ये प्रयास हुए हैं। लेकिन मैं सभी से अपील करूँगा, सभी पर्यावरण प्रेमियों से, शासकीय सेवकों से, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उन सभी से, कि अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम से पेड़ लगा करके शुरुआत की है, बहुत अच्छी। और मैं सभी से अपील करूँगा कि हमको बहुत ही ईमानदारी के साथ इस पर्यावरण बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर हमने ये पेड़ लगाया है तो इसको इंश्योर करें कि ये वृक्ष बने। अभी 2 दिन पहले मैं दैनिक भास्कर में एक रिपोर्टिंग पढ़ रहा था, उसमें ये था कि पिछले कुछ सालों में भोपाल शहर से इतने पेड़ काटे गए विकास के नाम पे, रोड बनाने के नाम पे, रोड को चौड़ा करने के नाम पे, पार्क बनाने के नाम पे या इस नाम पे, और उसके कंपनसेशन में शहर के बाहर पेड़ लगाए गए, उसमें सिर्फ इतने % बचे हुए हैं। शायद ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जितने पेड़ हम काट रहे हैं उसके बदले में उससे 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना ज़्यादा पेड़ लगा करके और उसको जिंदा रखें, उसको इंश्योर करें कि वो वृक्ष बन जाए, जंगल बन जाए। तभी ईमानदारी पूर्वक किया गया ये पर्यावरण बचाओ का अभियान कहलाया, नहीं तो फिर ये फोटो ऑप्स और आई वॉश हो जाता है।